नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज प्रथम का अध्याय सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। तो इस अध्याय की संपूर्ण व्याख्या हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके सभी प्रश्नोत्तर देखते हैं, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। इस अध्याय का प्रथम प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था? अर्थात ऐसी कौन सी घटना थी जिससे सालिम अली का जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो गया था? तो एक बार बचपन में सालिम अली मामा की दी हुई एयर गन से खेल रहा था। एयर गन जो मतलब हवा में इसको शूट किया जाता है या निशाने के लिए प्रयुक्त होती है। उससे एक गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। उस एयरगन से एक गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था, और यही एक घटना थी जिसने सालिम अली के जीवन की दिशा को परिवर्तित कर दिया था। सालिम अली ने मामा से जानकारी मांगनी चाहिए, तो मामा ने उस नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS जाने के लिए कहा कि वहाँ से उन्हें गोरैया की पूरी जानकारी प्राप्त हुई। वे गोरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई, अर्थात वो पक्षी प्रेमी हो गए। वे पक्षी प्रेमी बन गए, पक्षी विज्ञान को ही अपना कैरियर बना लिया था फिर उन्होंने। अगला प्रश्न है कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई? तो पूर्व प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनके बारे में कहा गया है। तो इसका जवाब है कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधी खतरों की बात उठाई होगी। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। वहाँ का पर्यावरण दूषित हो रहा था। प्रधानमंत्री को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। वो भी प्रकृति प्रेमी थे और ज़मीन से जुड़े हुए थे, किसानों से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्हें वातावरण की सुरक्षा की चिंता थी। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर उनकी आंखें नम हो गई थी। अगला प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? तो लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गोरैया से बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था। वे अपना काफ़ी समय गोरैया के साथ बिताते थे। गोरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने ये वाक्य कहा था कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। अगला प्रश्न है, आज से स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पंक्ति दी हुई है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो इसका आशय है कि अंग्रेजी के कवि लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। उन्हीं की भांति सालिम अली भी स्वयं को प्रकृति के लिए समर्पित कर चुके थे। ये दोनों ही प्रकृति प्रेमी थे। सालिम अली का व्यक्तित्व भी प्रकृति की तरह सहज, सरल और निश्चल हो चुका था। अगला प्रश्न है, इस पंक्ति का भी आज से स्पष्ट करना है कि कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? तो यह अप्रत्यक्ष रूप से, प्रतीकात्मक रूप से सालिम अली के लिए कहा गया है। लेखक कहना चाहता है कि सालिम अली की मृत्यु के बाद वैसा प्रकृति प्रेमी कोई नहीं हो सकता है।
सालिम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में सो चुका है। अतः अब अगर कोई अपने दिल की धड़कन उसके दिल में भर भी दे और अपने शरीर की हलचल उसके शरीर में डाल भी दे, अर्थात अपने प्राणों से उसके अंदर प्राण डाल दे, तो भी वह पक्षी फिर से वैसा नहीं हो सकता। अर्थात वह व्यक्ति सालिम अली का जैसा पक्षी प्रेमी नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति उसे अपने प्राण फूंक कर उसे जीवित भी कर देता है, तो उस प्रकार का सालिम अली हमें प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके जो भाव थे वो उनके हृदय से उठते थे, क्योंकि उसके सपने अपने ही शरीर और अपनी ही धड़कन से उपजे थे। आश्चर्य यह है कि मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता। सालिम अली जैसा पक्षी प्रेमी प्रयास पूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वो मौलिक थे। अगली पंक्ति है जिसका आशय स्पष्ट करना है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो इसका आशय है कि सालिम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया था। तो टापू बंधन तथा सीमा का प्रतीक है। टापू क्या है कि पानी के बंधन में होता है और एक निश्चित सीमा लिए हुए होता है, जबकि सागर की कोई सीमा नहीं होती, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। उसी प्रकार से सालिम अली भी बंधन मुक्त होकर अपनी खोज करते थे। उनकी खोज की कोई सीमा नहीं थी। उनका कार्य क्षेत्र बहुत विशाल था, अछोर था। अगला प्रश्न है कि इस पाठ के आधार पर, सांवले सपनों की जो याद है, पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं लिखिए। तो इसका जवाब है कि सांवले सपनों की याद नामक पाठ की भाषा शैली संबंधी विशेषताएं अग्रलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। प्रथम विशेषता है कि लेखक ने इस पाठ में मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है। उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। इस पाठ में उर्दू तद्भव, तत्सम या संस्कृत और अंग्रेजी शब्दों का सम्मिश्रण है। अगली विशेषता है इनकी शैली चित्रात्मक है। पाठ पढ़ते हुए इसकी घटनाओं का चित्र उभर कर हमारे सामने परिलक्षित हो जाता है, सामने आता है। अगली विशेषता बताई है कि कलात्मकता उनके हर वाक्य में है। वे सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि जटिल वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अगली विशेषता बताई है कि अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का प्रयोग किया है। अगली विशेषता है जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा में लिखते हैं। उपमा रूपक उनके प्रिय अलंकार हैं, जो यहाँ इस पाठ में भी प्रयुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका जवाब है कि सालिम अली अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। लेखक के शब्दों में उन जैसा वर्णवाचर शायद कोई हुआ है। तो लेखक ने यह बात स्वयं अपने शब्दों में स्पष्ट की है कि उन जैसा वर्णवाचर अर्थात पक्षियों के वर्णन करने वाला या पक्षियों को समझने वाला पक्षी प्रेमी शायद ही कोई हुआ होगा। उनका स्वभाव भ्रमणशील था, यायावारी प्रवृत्ति के थे। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। व्यवहार में वे सरल, सीधे और भोले इंसान थे। वे बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे। अगला प्रश्न है सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। कि यह शीर्षक क्यों रखा गया है, सांवले सपनों की याद। तो सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। तो गद्य की एक विधा होती है संस्मरण, जो किसी घटित घटना का एक याददाश्त के रूप में, स्मृति के रूप में चित्रण किया जाता है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख
और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं और सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। अगला प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित है कि प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं, इसमें आप अपने विचार रख सकते हैं। तो इसका जवाब है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं। हमें पेड़ों की कटाई को रोकना होगा। वायु को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। जल प्रदूषित नहीं होने देने चाहिए, उसके लिए उपाय करने चाहिए जल प्रदूषण से बचाने के। फैक्ट्रियों से निकले दूषित पानी तथा कचरों का उचित तरीके से निपटारा कर सके, उचित तरीके से उनका निकास करना चाहिए। सामाजिक उत्सवों में होने वाली तेज आवाज़ या ध्वनि को रोककर हम ध्वनि प्रदूषण रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से सांवले सपनों की याद अध्याय के सभी प्रश्न हम हल कर चुके हैं। धन्यवाद।